खैरो शर, नेकी बदी, अच्छाई बुराई, अच्छा बुरा, मोहब्बत नफ़रत, उरूज ज़वाल, शोहरत गुमनामी, ये वो अल्फाज हैं जो एक दूसरे के साथ सदियों से सफ़र कर रहे हैं। हम जिंदगी के दीगर शोबों की तरह फिल्मों में भी हीरो और विलन की लड़ाई देखते रहे हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में दर्जनों फनकार हीरो बनकर कामयाबी हासिल करने आए, मगर वो ज्यादा पसंद नहीं किए गए तो विलन बन गए और कुछ फिल्म स्टार्स ने अपने कैरियर का आगाज मनफी किरदारों से किया और बादशाह वो बतौर हीरो फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने लगे। कुछ विलन तो ऐसे भी हैं जिन्होंने फिल्मों के हीरो के मुकाबले में ज्यादा शोहरत हासिल की। उनमें दो नामवर लेजेंड फनकार ऐसे भी हैं जिनके नाम का आखिरी लफ्ज कुरैशी मुश्तरक है। आप यकीनन इन वर्सटाइल फनकारों को पहचान गए होंगे, मुस्तफा कुरैशी और हुमायूं कुरैशी। फिल्म लाखों में एक से मुस्तफा कुरैशी को पहचान मिली। वो मनफी किरदारों की वजह से बहुत मशहूर हुए। वो मोहम्मद अली के मद्दे मुकाबिल कई फिल्मों में विलन बने। 1974 में पंजाबी फिल्म चार खून दे प्यासे में विलन आए। उनकी सुल्तान राही के साथ जोड़ी पहली बार जेलर ते कैदी में सामने आई। 1976 में हिदायतकार हसन अस्करी की यादगार फिल्म तूफान रिलीज हुई। इस फिल्म का ट्रीटमेंट अंग्रेजी फिल्मों जैसा था। अपने जानदार स्क्रिप्ट और जबरदस्त मुकालमों की वजह से ये फिल्म बहुत कामयाब हुई। सुल्तान राही की अदाकारी को बेहद पसंद किया गया। इस फिल्म में उनका किरदार खासा मुख्तलिफ था। मुस्तफा कुरैशी ने डोगर का किरदार अदा किया और वो भी कामयाब रहे। उन दिनों मुस्तफा कुरैशी पंजाबी फिल्मों में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे। 1976 ही में रिलीज होने वाली हिदायतकार असलम ईरानी की फिल्म लाइसेंस ने मुस्तफा कुरैशी को उरूज तक पहुंचा दिया और फिर यहीं से उनकी सुल्तान राही के साथ ऐसी जोड़ी बनी कि इसके बाद तो अनगिनत फिल्मों में एक साथ काम किया। 1979 में वहशी जट का दूसरा हिस्सा मौला जट रिलीज हुई तो उसने पंजाबी फिल्मों की एक नई तारीख रकम कर दी। सुल्तान राही को मौला जट और मुस्तफा कुरैशी को नूरी नत के किरदार में लोगों ने इतना पसंद किया कि इसकी मिसाल देना मुश्किल है। फिल्म मौला जट में नूरी नत का किरदार इनके लिए संगे मील साबित हुआ। ये वो दौर था जब सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझी जाती थी। वो पंजाबी फिल्मों के साथ साथ उर्दू फिल्मों में भी अपने फन के जौहर दिखा रहे थे। बुनियादी तौर पर उन्होंने उर्दू फिल्मों के विलन की हैसियत ही से अपने आप को मनवाया था, लेकिन असल शोहरत उन्हें पंजाबी फिल्मों ने दी। हुसैन अली शाह फाजलानी ने एक सिंधी फिल्म परदेसी के लिए साइन किया। वो इस फिल्म के हीरो थे और मुस्तफा कुरैशी साइड हीरो। ये फिल्म हिट हुई। उर्दू फिल्मों की दुनिया में कदम रखने से पहले मुस्तफा कुरैशी 3 सिंधी फिल्मों में काम कर चुके थे। 40 साल से जायद अरसे के दौरान 650 से जायद फिल्मों में परफॉर्म करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ये तमाम फिल्में एक पलड़े में, दूसरे पलड़े में मौला जट रख दी जाए तो ये सब पर भारी है। हुस्ने इत्तफाक ये है कि पंजाबी फिल्मों का सुपरहिट हीरो सुल्तान राही रावलपिंडी के उर्दू स्पीकिंग खानदान का फर्द था और विलन सिंध धरती का सिंधी बोलने वाला शख्स। दोनों ही पंजाबी नहीं थे, लेकिन पंजाबी फिल्मों के सफ़े अव्वल के फनकार साबित हुए। मुस्तफा कुरैशी ने विलन होकर हीरो से ज्यादा इज्जत, शोहरत और दौलत कमाई। मुस्तफा कुरैशी पीपल्स पार्टी के जयाले भी थे। मार्शल्ला के तमाम दौर में जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के हक में किसी न किसी सूरत कलमाए खैर कहते रहे। बड़े आला ज़ौक़ और इखलाक के हामिल मिलनसार बड़े फनकार ही नहीं, इंसान भी बड़े हैं। अदाकार सुल्तान राही की नागहानी मौत पर ज़ारो कतार रोते हुए कहा था, ये सुल्तान राही की नहीं, मुस्तफा कुरैशी की मौत हुई है। जिस तरह अकमल के इंतकाल पर मजहर शाह की फन्नी मौत हो गई थी, जोड़ी टूट गई थी, इस तरह तारीख ने दोहराया, सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी टूट गई। 11 मई
1940 को हैदराबाद में पैदा होने वाले मुस्तफ़ा कुरैशी उर्दू, पंजाबी, पश्तो और सिंधी फिल्मों में यकसा तौर पर मकबूल रहे। अदाकारी के शोबे में इनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 14 अगस्त 1988 को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया। फिर वो दौर आया जब मुस्तफ़ा कुरैशी की जगह हुमायूं कुरैशी ने ले ली, लेकिन सुल्तान राही अपनी जगह मौजूद थे। उन्होंने कई बरस तक हुमायूं कुरैशी के साथ काम किया। नामवर फिल्मी सहाफ़ी अली सुफियान आफाकी फिल्मी अलिफ लैला में राकिम हैं। विलन के किरदार अदा करने वाले कई मशहूर फनकारों में अदीब, आसिफ खान, मुस्तफ़ा कुरैशी और हुमायूं कुरैशी ने कराची की फिल्म इंडस्ट्री से अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। पश्तो, उर्दू, पंजाबी फिल्मों के नामवर और सीनियर डायरेक्टर मुमताज़ अली खान ने आसिफ खान, मुसर्रत शाहीन, हुमायूं कुरैशी जैसे आर्टिस्टों को भी मुतारिफ कराया। हुमायूं कुरैशी की पहली फिल्म कला खिज़ां कलाए बहार थी, जो पाकिस्तान की दूसरी पश्तो फिल्म थी। उन्होंने बेहतरीन मज़ाहिया अंदाज में विलन के तौर पर उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी करके खूब शोहरत हासिल की। हुमायूं कुरैशी के हवाले से कॉलम निगार हसन निसार ने एक कॉलम में लिखा, 2020 में मुझे एक आप बीती का मुसवदा मौसूल हुआ। ये पश्तो के एक अदाकार की सवानह थी और ये खूबसूरत नौजवान चाहता था कि मैं इसकी किताब पर दिबाचा टाइप कोई शय लिखूं। मैंने मुसवदा पढ़ा और जो कुछ समझ आया लिख दिया। बात आई गई हो गई कि चंद हफ्ते कबल वही मुसवदा किताबी शक्ल में मेरे सामने था, जिसके सरवरक पर फिल्म टीवी स्टार अमान की तस्वीर के साथ उन्वान था। मैं एक फ्लॉप हीरो, लेकिन बैक टाइटल पर मेरा दिबाचा। फिल्म टीवी स्टार अमान की तस्वीर के साथ उन्वान था। मैं एक फ्लॉप हीरो, लेकिन में अमान लिखते हैं। 1970 का जिक्र है। दिल और दुनिया के लिए रंगीला साहब ने एवेन्यू स्टूडियोज के अंदरूने गेट में एक छोटा सा सेट लगाया था। ये वो दौर था कि शूटिंग के लिए जो फ्लोर्स बने हुए थे, उनके लिए प्रोड्यूसर्स को महीनों इंतजार करना पड़ता था। इस इंतजार की जहमत से बचने के लिए रंगीला साहब ने अंदरूने गेट ही में सेट लगा लिया। हुमायूं कुरैशी और मुझे बतौर गेस्ट आर्टिस्ट गाने में बैठने को कहा। हुमायूं कुरैशी ने 1971 में अपने कैरियर का आगाज पश्तो फिल्म बहादुर खान से बतौर हीरो किया। पहली उर्दू फिल्म ब्लैक कैट थी, मगर असल शोहरत पंजाबी फिल्मों से मिली। हुमायूं की दो चोर पहली पंजाबी फिल्म थी जो 1977 में रिलीज हुई। 1980-90 की दहाइयों में मुस्तफ़ा कुरैशी के बाद पंजाबी फिल्मों में विलन के तौर पर सबसे मकबूल तरीन अदाकार थे। फिल्म दुल्हन एक रात की में सिगरेट को उछालकर मुंह में पकड़ना हुमायूं के फिल्मी कैरियर में मुमिद साबित हुआ। कानून का बादशाह है और मैं जुल्म का वो यका हूँ जिसके सामने सारे बादशाह हार जाते हैं। उन्होंने पंजाबी फिल्मों में अपने लिए एक खास जगह बना ली। वो सुल्तान राही की तरह दिन में 4-4 फिल्मों की शूटिंग करते थे। उन्होंने उर्दू और पंजाबी की बेशुमार फिल्मों में बतौर कॉमेडियन विलन के अपनी एक ऐसी मुनफरिद पहचान बनाई कि शायकीन फिल्म उनके हर एक्शन पर उन्हें दाद दिए बिना ना रह पाते। मुकालमों की अदायगी और चेहरे के तासुरात से अपने किरदार से भरपूर इंसाफ करने वाले हुमायूं कुरैशी से अदाकारा संगीता ने उस वक्त शादी की थी जब वो फिल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए तगोदौ में मसरूफ थे, जबकि संगीता बतौर हीरोइन अपना मुकाम बना चुकी थी। बदकिस्मती से ये शादी ज्यादा देर कायम ना रह सकी और दोनों में तलाक हो गई। उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्मों में यकसा मकबूल सैकड़ों किरदारों में अपने फन के जौहर दिखाने वाले हुमायूं कुरैशी गुज़श्ता कई बरसों से फालिज का शिकार और कुव्वते गोयाई से महरूम और व्हील चेयर तक महदूद होकर रह गए हैं। इसी तरह मुस्तफ़ा कुरैशी भी बुढ़ापे और कमजोरी का शिकार और फिल्मों से दूर हो चुके हैं।
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बतौर विलन लाखों नहीं करोड़ों शायकीन फिल्म के दिलों में बसने वाले ये नामवर फनकार मुद्दतों तक फरामोश नहीं किए जा सकेंगे। इनका फन हमेशा सिल्वर स्क्रीन पर यादें बनकर जगमगाता रहेगा। ऐसे वर्सटाइल फनकार कम ही जन्म लेते हैं।